अगर मरियम बीबी गिरफ्तार होगी तो गुजरांवाला कोर कमांडर के घर के बाहर हम धरना देंगे इंशाल्लाह। हमारी चादर को खींचे, हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे तो हम बेगैरत है कि तुम्हारे घर को हम छोड़ देंगे। वो बेगैरत लोग होते हैं, वो बेगैरत लोग होते हैं जो इक़्तिदार की लालच में अपने मुल्क को दांव पे लगा दे। ये अपने मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पे, लानत है ऐसी जिंदगी पे, लानत है ऐसी जिंदगी पे। लेकिन ये फौज के खिलाफ अपनी बकवास बंद करें। ये अवाम खुद ही समेत इनकी जुबानें निकाल लेगी अगर इन्होंने पाक फौज के खिलाफ बात की। हमारा सरमाया पाक फौज। कोर कमांडो अवाम तुम्हारे साथ है, कोर कमांडो अवाम तुम्हारे साथ है। जब यहाँ से जाने लगा तो मैंने रोला डाल दिया था। मैंने कहा था खुदा का वास्ता और इमरान खान समझो ये चक्कर कर रहा है, ये धोखा कर रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है, ये यहाँ से निकलना चाहता है, ये यहाँ से भागना चाहता है। उसकी वजह यह है कि जो उसका खून का ब्लड लेते रहे वो आगे जो उस ब्लड और उसका ब्लड मिलता था वो मरीज का चेक करके ना रिपोर्ट आके दे देते थे। इसके गुर्दे खत्म, इसका जिगर खत्म, इसका मसाना खत्म, इसकी जनाब प्लेटें खत्म। ये जा रहा है जी। एक कल तक अगर ये ना बाहर पहुंच सका, किसी अंग्रेज ने इसको टीका ना लगाया तो ये मर जाएगा। ये रिपोर्टें इसकी नहीं है, ये रिपोर्टें किसी और की हैं। ये गुर्दे खत्म, ये जिगर खत्म, ये मैदा खत्म, ये प्लेटें खत्म, ये सब फ्रॉड था। और वो हट्टा कट्टा था, वो सूर का गोश्त खाने वहां गया है क्योंकि वहां सूर का गोश्त बड़ा लजीज अंग्रेज पकाते हैं जो की। और ये वो गोश्त खाने गया है, ये जड्डू बर्गर खाने गया है, ये वहां पे मैं क्या बताऊं चमगादड़ों का गोश्त खाने गया। ये ठीक ठाक था। ये पाकिस्तान का वफादार नहीं है। अगर जनरल मोहम्मद जियाउल हक शहीद इसको अपनी उम्र देता है ना तो उसका नहीं बना तो ये किसका बनेगा? ये किसी का नहीं है। अपोजिशन की तरफ से जो फौज पे तनकीद की जा रही है तो उस हवाले से क्या कहते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जी। ये गलत बात है जी और ये गलत काम है जी और हम इसके खिलाफ हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना कैप्टन सफदर ने कहा है जी कि मैं अगर किसी की हस्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी हुई तो हम हर कोर कमांडर के घर के आगे जो है वो धरना दे देंगे, तो ये उनकी भूल है। ये वो वहाँ में अगर फौज आई ना तो ये हलवे बांटेगी, ये देगे पकाएगी, ये उनका इस्तकबाल करेगी। ये अपनी पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, ये अपनी ISI से मोहब्बत करते हैं, ये जान दे देंगे पाकिस्तान के लिए, पाक आर्मी के लिए, ISI के लिए। लेकिन ये उनकी भूल है कैप्टन सफदर साहब की। वो सबका फौज का है, उसको पता भी है कि ये देखें ये यूं ही फौज का और अवाम का रिश्ता है। ये रिश्ता है अवाम का और फौज का। हमारे दिल फौज के साथ है, हमारे फौज के साथ दिल धड़कते हैं, हमारे दिल ISI के साथ धड़कते हैं। हम तो उसको अपना दुश्मन मानते हैं जो हिंदुस्तान का साथी हो। ये तो गैरों के एजेंडे पे चल रहे हैं जी। देखें अगर इमरान खान ने कुछ किया है ना तो वो इमरान खान को पकड़े, महंगाई के खिलाफ निकले, हमें खुशी होगी। ये इमरान खान के खिलाफ निकले, हम कहेंगे ठीक है जी जमहूरियत है। लेकिन ये फौज के खिलाफ अपनी बकवास बंद करें। ये अवाम खुद ही समेत इनकी जुबानें निकाल लेगी अगर इन्होंने पाक फौज के खिलाफ बात की। हमारा सरमाया पाक फौज, हमारे अदारे, हमारा सरमाया है। देखें पुलिस वाला ट्रैफिक वाला खड़ा कर दे, पूरे शहर को वो कंट्रोल करता है। और यार पुलिस है तो कंट्रोल हो रही ना, अगर अदारे ना हुआ तो कंट्रोल कौन करेगा? क्या इनका बाप आके हिंदुस्तान हिफाजत करेगा पाकिस्तान? क्या हिंदुस्तानी फौज आएगी? हमारी फौज के खिलाफ ये भोग रहे हैं। बंद करें ये बकवास। ये अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इनके जलसे नहीं जलसियां होती हैं। इन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कभी पाक फौज के खिलाफ बात नहीं करेंगे। जिन्हें पता है कि हमने कुर्बानी दी 14 अगस्त सन 1947 को। हमारी 70,000 माएँ और बहनें और बेटियां कुर्बान हुई हैं। और फिर आप देखें कि हमारे बुजुर्ग कुर्बान हुए हैं, हमारे नौजवान कुर्बान हुए हैं। और वो हिंदू हमारे माँ और बहन और बेटी की गोद से बच्चा लेकर आसमान की तरफ फेंकते थे और नीचे बर्छी आर पार हो जाती थी। वो जख्म है हमें। हमारी जो ट्रेनें वो लाशों से भरी हुई आई हैं। हम लूटे पुटे आए हैं और आज हमारी फौज के खिलाफ बातें करते हैं। रात को फौजी सरहद पे जागते हैं, फौज वाले पहरा देते हैं, समुद्रों के अंदर पहरा देते हैं, जहाजों के जाके पहरा देते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं जी? इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई नहीं। अवाम फौज के साथ है। कोर कमांडो अवाम तुम्हारे साथ है, बाजवा फौज के साथ है हम। और ISI के साथ हमारी ISI जाके काम करती है। वहां से इंडिया से जहाज उड़ता है तो हमारी ISI रिपोर्ट देती है कि यार तैयार हो जाओ, तो हम जनाब उनके जहाज गिराते हैं। ये हमारी पाक फौज के कारनामे हैं। और ये टुकड़े हुआ मिला है मुल्क, टुकड़े हुआ ये सियासतदानों की वजह से हुआ है। ये उधर तो और इधर के नारे लगते रहे और ये मुल्क तोड़ के दिया है इन्होंने। आप प्लेट तोड़ रहे हैं ना तो उसको जोड़ें, वो जुड़ेगी नहीं, उसके अंदर कजी आ जाएगी। अभी तो मुल्क टूटा हुआ जोड़ रहे हैं। हमारी फौज ने आटम बम बनाया, किसी की जरूरत नहीं थी। ये आज जो जनरल मोहम्मद जियाउल हक शहीद, मेरे पीर और मुर्शद, मेरे कायद, ये उनका बेटा जो कह के गया इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए, ये फौज के लिए निकले हैं जी। ये अवाम निकलेगी फौज के लिए। ये अवाम फौज के साथ है और हम फौज के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं तो आप क्या समझते हैं क्यों ऐसी तनकीद की वजह क्या है? क्यों फौज पे इतनी तनकीद की जा रही है? कभी मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, कभी नवाज शरीफ की तरफ से। नवाज शरीफ ने पर्सनली अटैक किया कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, इमरान खान के लाने वालों से है। तो क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए जी मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। लोग कहेंगे यार दाढ़ी वाले मौलवी ने ऐसी बात कर दी। वो बेगैरत लोग होते हैं जो इक़्तिदार की लालच में अपने मुल्क को दांव पे लगा दे। ये अपने मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पे। मर जाए पानी लेके ना, चलू पानी का लेके उसमें डूब के मर जाए।
और ये मुल्क हमने कुर्बानियां दे के हासिल की, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी और हम जनाब अपने मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये दूसरे मुल्कों की साजिश तो हो सकती है, लेकिन ये मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसकी आवाज़ नहीं, ये आवाज़ किसी दूसरे मुल्क की है। ये हमारे दुश्मनों की आवाज़ें हैं, ये जो पाकिस्तान को खोखला करने चाहते हैं, ये उनकी आवाज़ें हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने 27 रमज़ान लैलतुल क़द्र की रात को दुनिया में कुरान नाज़िल किया अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला 27 रमज़ान लैलतुल क़द्र की रात को पाकिस्तान बना है, हज़ारों लाखों करोड़ों कुर्बानियां देके इंशाअल्लाह ताला इसे भी कोई नहीं तोड़ सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये छोटा सा पाकिस्तान का टुकड़ा इंशाअल्लाह 2030 में पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा। मियां नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते का टाइम लेके गए थे, तकरीबन 1 साल गुजर गया, अब वहाँ से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं और खिताब में जो कुछ कहते हैं वो आप बेहतर जानते हैं, तो इसके बारे में बताएं। सर वो हट्टा कट्टा है। जब यहाँ से जाने लगा था मैंने रोला डाल दिया था, मैंने कहा था खुदा का वास्ता और इमरान खान समझो ये रिपोर्टें इसकी नहीं है, ये रिपोर्टें किसी और की हैं, ये गुर्दे खत्म, ये जिगर खत्म, ये मैदा खत्म, ये प्लेटें खत्म, ये सब सरार था। और वो हट्टा कट्टा था, वो सूर का गोश्त खाने वहाँ गया है, क्योंकि वहाँ सूर का गोश्त बड़ा लजीज अंग्रेज पकाते हैं जो की, और ये वो गोश्त खाने गया है, ये डड्डू बर्गर खाने गया है, ये वहाँ पे मैं क्या बताऊँ चमगादड़ों का गोश्त खाने गया, ये ठीक ठाक था। ये पाकिस्तान का वफादार नहीं है। अगर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद इसको अपनी उम्र देता है ना, तो उसका नहीं बना तो ये किसका बनेगा? ये किसी का नहीं है, ये किसी को फायदा देना। हाँ, अगर वो पाकिस्तान से मुखलिस आए हम उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान का मुखलिस नहीं है। मैंने पहले कहा था जनरल जहांगीर करामत रहा है, जनरल वहीद काकड़ रहा है, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ रहा है और जनरल परवेज मुशर्रफ रहा है, इसकी किसी जनरल के साथ नहीं बनी। सिर्फ एक शहीद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल, एक अल्लाह का वली था जी, सीधा साधा जनरल, वो इसको समझ नहीं सका है, ये उसके कदमों में बैठ जाता था। ये जनरल मोहम्मद ज़ियाउल के कदमों में कहता था जी मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ जी, जाजुल हक भी आपका बेटा है, अनवारुल हक भी आपका बेटा है, ये जी नवाज शरीफ भी आपका बेटा है। ये बेटा बन के ना ये उसका नहीं बना है।